हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग हिंदी का टेस्ट लेने वाले हैं और हिंदी में हम लोग 1 लेसन से लेकर टोटल 13 लेसन तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह एक बच्चा बिहार बोर्ड के लिए अति आवश्यक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चा, तो इसे एक बार अवश्य आप सुन लीजिएगा, ध्यानपूर्वक तेरे को समझ में अवश्य आएगी बच्चा, ठीक है ना बउआ। यहाँ पर आपको समझ में अवश्य आएगी, ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको समझ में भी आएगी बच्चा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, लेसन 1 हमारा लेसन 1 है बातचीत बच्चा। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। आप लोग सब बच्चे सवाल का जवाब भी दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कहता है चैबुआ, क्वेश्चन नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में बड़ी बात खुल जाती है? आप सबको पता है ना बच्चा कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बोले थे ना कि कितने कानों में बड़ी बात जो है भाई खुल जाती है, तो बच्चा इसकी आंसर हो जाएंगे कितने कानों में, यानी 3 लोगों में बच्चा सुनी बात, कही गई बात, पढ़ी बात जब वह पड़ जाती है ना बच्चा, तो वो बच्चा जो है ना खुल जाती है वह। तो 3 लोगों के कितने कान होंगे? 6 कान होंगे बच्चा। तो वो कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है, लीक हो जाती है? तो बच्चा वह है 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। अगला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बच्चा आप लोग मैं बताया था कि 100 अजान एक सुजान के उपन्यासकार कौन थे बच्चा, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैंने आप सभी को बताया था बच्चा, बालकृष्ण भट्ट जी होंगे। चलिए बच्चा अगला सवाल चलते हैं और करते हैं। अगला सवाल क्या है आप सबको पता है, दूसरा तीसरा सवाल, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन हो कहे जाते हैं? देखो भाई, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो इसकी आंसर हो जाएगी बालकृष्ण भट्ट जी को कहे जाते हैं। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है बच्चा? देखो भाई, बालकृष्ण भट्ट की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? भाई देखो ऑप्शन में दे रहा हूँ, बातचीत है, ऑप्शन बी झूठ है, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी प्रगीत और समाज। इसकी आंसर हो जाएगी बच्चा ऑप्शन ए, वो ये बातचीत बच्चा। बातचीत जो लिखे हैं वह कौन लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला सवाल है और अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। देखिए कहते हैं बच्चा ना, अगला सवाल, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बाप बच्चा देखो, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है बच्चा? तो सबको पता है बुआ कि वह बाल के गणेश ने बच्चा जो है बच्चा बोले हैं कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? इसका आंसर होगी मवाद या धुआं बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा पार्वती देवी। अगला क्वेश्चन है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? देखो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगी बच्चा, वो एक उर्वर के जैसा था, वो उर्वर बच्चा दृष्टिकोण का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? इसकी आंसर होगी बच्चा बातचीत के जरिए। अगला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो आंसर होगी बातचीत के द्वारा यह प्रहसन लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा बालकृष्ण भट्ट के पिता का
क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगी बेनी प्रसाद भट्ट जी नाम थे बच्चा। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे बच्चा? तो इसकी आंसर हो जाएगी वह पैसे से बच्चा पैसे से व्यापारी थी। अगला क्वेश्चन है कहते हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। आचार्य विडंबन प्रहसन किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? देखो भाई, दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर किसने लिखा है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यदि तू आपसे पूछे कि बताइए संयोगिता स्वयंवर किसने लिखे हैं, तो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है ना बच्चा, वो किसकी है? वह बच्चा रचना है श्रीनिवास दास जी की। यानी कि संयोगिता स्वयंवर किसने लिखे हैं? तो वह श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था बच्चा। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन है बच्चा, बोलता है कि बताइए बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? देखो भाई, बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया बातचीत कौन सी विधा है? तो एक ललित निबंध है बच्चा। यदि ललित निबंध नहीं रहेगी तो आपका ऑप्शन में अवश्य बच्चा निबंध रहेगा। लेकिन यदि आपको बच्चा निबंध और ललित निबंध दोनों दे रहा है ऑप्शन में, तो आप जो है बच्चा बिना हिचकिचाए हुए वह ललित निबंध को मारेंगे बच्चा, ठीक है ना? ललित निबंध को मारेंगे। समझ में आया है ना? आगे चलते हैं। कहता है कि बताइए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार एवं साहित्यकार थे बच्चा? देखो बच्चा, बाल कृष्ण भट्ट जी बच्चा किस युग के साहित्यकार थे, किस युग के निबंधकार थे बच्चा? तो वह है भारत तेंदु युग के। अगला क्वेश्चन है बच्चा, कहती है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अरे मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो भाई अपने से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये जो है मनुष्य की उत्तम तरीका है बच्चा। अगला सवाल है, कहते हैं संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। आत्मीयता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? अरे बताओ ना, जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हो गया बच्चा। वो उनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। उनकी माता के नाम पार्वती देवी, उनके पिता के नाम बच्चा बेनी प्रसाद भट्ट जी हैं। वो आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि संयोगिता स्वयंवर की रचना कौन है? तो श्रीनिवास दास जी हैं। संयोगिता स्वयंवर की जो रचना किए हैं बच्चा, वो कौन किए हैं? श्रीनिवास दास जी किए हैं बच्चा। कहते हैं आगे कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? अरे किनके बातचीत में बच्चा जो है रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है, कभी खत्म ही नहीं होती है। और वो किसकी हो सकती है? दो सहेलियों की बातचीत भाई। दो सहेलियों की बातचीत जो है बच्चा, उसका अपना बच्चा रस का बच्चा समुद्र जो होती है बच्चा उमड़ा चला जाता है वो, यानी कि बात कभी खत्म ही नहीं होती है भाई। आइए दो सहेलियों की बातचीत उन्हीं से पूछा जाए, दो बच्चा सखी हैं, ठीक है ना? आगे चलते हैं। कहते हैं कि वाद विवाद संवाद क्या है? देखो वाद विवाद संवाद एक बच्चा जो है आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है भाई, ठीक है ना? इसको याद रखना तुम सभी लोग बच्चा। अगला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र और कब निकाला था? भाई मासिक पत्र एक महीना पर निकाला जाता पत्र है भाई।
और यह पत्र बच्चा जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला गया था। कौन निकाले थे? बालकृष्ण भट्ट जी निकाले थे। कब निकाले थे? 1877 ईस्वी में। कितने वर्षों तक चला है बच्चा? 33 वर्षों तक वह चलाते रहे हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है, कहते हैं कि बताइए बातचीत किस विद्या की रचना है? अरे भाई बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध की रचना है, ललित निबंध है भाई। तो ऑप्शन में बच्चा ललित निबंध नहीं है, ऑप्शन में है कि आलोचना है, गीत है, कहानी है, निबंध है। आंसर क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगी निबंध बच्चा। अगला सवाल कहते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी बच्चा? रॉबिन्सन क्रूसो ने वह 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चा, वह फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। कब सुनी थी? 16 वर्ष के बाद बच्चा। अगला सवाल है, कहते हैं भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है भाई? आंसर हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सी है? आंसर होते हैं भाई इसका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे हिंदी प्रदीप का। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे? तो इसकी आंसर जो हो जाएगी ना, वह आंसर क्या होगी बच्चा? 1877 ईस्वी में निकाले थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे बच्चा? तो इसके आंसर हो जाएंगे व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया? तो उसका आंसर होंगे बच्चा बुआ सोआ जान एक सुजान। अगला क्वेश्चन है कि नाटक का प्रारंभ में होने वाला बच्चा मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो देखो यहाँ पे समझना बच्चा आप सभी लोग कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला जो होती है ना बच्चा मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो इसकी आंसर जो हो जाएगी ना वह होगी नांदी पाठ बच्चा। अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? अरे भाई सुनना कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य की मुंह देखने के लिए नहीं मिला था? तो 16 साल तक भाई, 16 साल तक जो है मनुष्य देखने के लिए नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है कि बताइए बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसका आंसर हो जाएंगे बच्चा बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था भाई कि मनुष्य बच्चा को बुलवाओ, यदि वो बोलता है तो उसका गुण दोष प्रकट होती है भाई, क्योंकि बोलने से उसके बच्चा जो है ना वो गुण दोष जो भी रहती है वो प्रकट हो जाती है। यह कथन किसकी है भाई? तो बेन जॉनसन की है। और बेन जॉनसन ने कही थी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्या होता है रे? साक्षात्कार होती है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं क्या? बोलते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। यह कथन किसकी है? अरे ये कथन किसकी है बताओ ना। तो यह कथन जो है वह कथन है बच्चा एडिसन की। एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत जो है दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। कहते हैं आगे बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से जो है मन किस प्रकार का हो जाता है बच्चा? तो वह है बउआ मन बच्चा स्वच्छ और हल्का हो जाता है। बातचीत के जरिए जो है मन कैसा हो जाता है? स्वच्छ और वह हल्का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा एडिसन के अनुसार बातचीत बउआ असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है? तो रियल बातचीत बच्चा दो लोगों के बीच में ही होगी ना। और कितने लोग मिलेंगे इसमें? कितने लोग मिलेंगे? दो लोग ही होंगे ना। जी हाँ, दो लोग ही होंगे भाई। ठीक है, दो लोग से ज़्यादा नहीं होते हैं। असल बातचीत दो लोगों के बीच में ही होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो दो लोगों के बीच में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है भाई? तो वह है बच्चा बताना वाक शक्ति न होने से।
यदि वाक शक्ति नहीं रहेगी, बोलने का बच्चा शक्ति ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा? सृष्टि गुंगी प्रतीक होती है कि नहीं होती है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? अब तुम ही बताओ कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है और ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित होगी भाई? ठीक है, तो यह जो आंसर हो जाएगा क्या होगा बच्चा? यूरोप के लोगों में प्रचलित थी, क्योंकि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है और ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो प्रचलित है वो कहाँ के लोगों में प्रचलित है भाई? तो यह जो प्रचलित है वह बच्चा जो है प्रचलित है कहाँ के लोगों में? तो आप सभी को समझ में आया होगा यह को जो प्रचलित है कहाँ के लोगों में हो सकती है? तो यह जो प्रचलित है भाई वह यूरोप के लोगों में। बच्चा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होती है भाई, क्या होती है? बोलने की कला होती है भाई, ठीक है ना बच्चा? एगो बच्चा बातचीत करने की बच्चा उत्तम तरीका होती है भाई कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बच्चा और कहाँ के लोगों के बीच में होती है? तो वह होती है भाई यूरोप के लोगों के बीच में मेरे भाई, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, आगे समझने का प्रयास है भाई, ध्यान से सुनना सभी को ही। कहते हैं कि बाल के सिमट किस काल के? देखो भाई किस काल के यदि पूछे, काल वाली यदि पूछे तेरे से, तो ध्यान देना भाई यहाँ पे। देखो आपके दिंगत भाग 2 के जो बच्चा जितने भी भाई 26 बच्चा जो लेखक हैं, 26 बच्चा जो बच्चा आपका हुआ रचनाकार है ना, वो 13 गो काव्य खंड की और 13 गो बच्चा गद्य खंड की, 5 गो याद रखना, वो 4 गो भक्ति काल के हैं और 1 गो रीति काल के। 5 गो के अलावा जितने भी दिंगत भाग में तेरे को बच्चा रचनाकार मिलेंगे सबके सब आधुनिक काल के होंगे। किसके काल के होंगे? आधुनिक काल के होंगे भाई, ठीक है ना। देखो बच्चे इसका एक ट्रिक है, मन से तुलसी जी का भक्ति करना। क्या करना भाई? अरे मन से तुलसी जी का भक्ति करना, ठीक है ना। यदि तुम मन से तुलसी जी का भक्ति करते हो तो भाई क्या मिलेगा? अरे भाई क्या मिलेगा? भक्ति काल मिलेगी। क्या मिलेगी? भक्ति काल मिलेगी। देखो माँ से मलिक मोहम्मद जैसी, अरे ना से नाभादास, सा से सूरदास और तुलसी से तुलसीदास। तो बच्चा मलिक मोहम्मद जैसी, नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, ये 4 गो ऐसे हैं जो भक्ति काल के प्रमुख बच्चा कवि हैं भाई, ठीक है। और एक को आती है रीति काल। क्या ये रीति काल के कौन है भाई? तो भूषण जी है। इसके अलावा बच्चा 5 गो के अलावा वो आप कोई भी लो, जयशंकर प्रसाद किस काल के? आधुनिक काल के भाई। यदि पूछे सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। यदि तुमसे पूछे वो रामधारी दिनकर किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। वो बाल किस भट्ट किस काल के? आधुनिक काल के हैं। चंद्र शर्मा गुलेर जी किस काल के? आधुनिक काल के हैं। यानी गद्य खंड की जितना लेखक सब आधुनिक काल के भाई, ठीक है ना, याद रखना। तो चलिए चलते हैं आगे। तो कहता है बच्चा लेसन हमारा भाई 1 खत्म होती है। अगले बच्चा जो है बुआ ध्यान से सुनिएगा।